नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में 102 सीट, 21 स्टेट, यूनियन टेरिटरी, 16.63 करोड़ वोटर, 8.4 करोड़ मेल यानी पुरुष, 8.23 करोड़ महिलाएं, 35.67 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स और 3.51 करोड़ 20 से 29 साल के वोटर। दर्शकों, 1625 कैंडिडेट्स का भविष्य लगभग तय हो चुका है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 2024 जनरल इलेक्शंस के पहले चरण की। पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 1625 कैंडिडेट, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे को 25 लिखा है, वहां 26 लिखा है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जरा चेक कर लीजिए कि क्या ठीक है और उसको वैसे करिए, क्योंकि मैं बस इतना बता सकता हूं। अगर आप उत्तर प्रदेश देखें, स्टेट वाइज देखें, उत्तर प्रदेश की अगर ग्राफिक पे चले जाएं गरिमा जी, 80 में से 8 सीटें, और ये 8 सीटें कौन सी है, बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों। सहारनपुर, ये पूरा का पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। सहारनपुर है, कैराना है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, नगीना है। नगीना पहले बिजनौर का ही पार्ट था। सर बैठिए प्लीज, कोई टेंशन नहीं, हमारे गेस्ट आ गए हैं दर्शकों। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, तो सारा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। मेरठ नहीं है उसमें, लेकिन जब आप दिल्ली से निकलेंगे यूपी की तरफ तो मेरठ क्रॉस करते खतौली पार किया, आया बिजनौर, दूसरी तरफ गए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, तो ये वाली बेल्ट पूरी हो गई है। वहीं से जरा बिजनौर से 20 किलोमीटर दूर उत्तराखंड, पांचों की पांचों सीट, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, सारी। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 11 में से 1 सीट में हुआ है। बिहार में से 40 में से 4, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। राजस्थान 25 सीटें, 12 में तय हो गया है लगभग। गंगानगर, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा सचिन पायलट वाला दौसा और नागौर। महाराष्ट्र 48 है, 48, उसमें से 5 का, जिसमें से रामटेक है, नागपुर है, नितिन गडकरी जी। भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर, गढ़चिरौली वो ट्राइबल नक्सली ये बेल्ट होती थी एक समय पे, अब ठीक हो गई, और चंद्रपुर। मध्य प्रदेश 29 में से 6 सिर्फ, सीधी, शाहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा, कमलनाथ। पश्चिम बंगाल, वायलेंस हुआ है पश्चिम बंगाल में, कुल 42 सीट है। पहले चरण में सिर्फ 3 थी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी। यहां कूच बिहार और जलपाईगुड़ी दोनों में वायलेंस हुआ है। बंगाल, वी हैव टू कीप अ वेरी क्लोज आई ऑन बंगाल व्यूअर्स। इलेक्शन कमीशन ने 7 चरणों में बंगाल में इलेक्शन किया है, यानी 42 सीट 7 चरणों में होंगी। 7 मतलब 6, और पहले में सिर्फ 3 हुई हैं। 6 7 42, तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो 6 होना चाहिए अगर मैं इक्वली डिवाइड करूं 7 चरणों में, लेकिन पहले चरण में सिर्फ 3 हुई। तमिलनाडु 39 में से 39 गई, तो चेन्नई साउथ भी हो गई, चेन्नई सेंट्रल भी हो गई, पूरा स्टेट तमिलनाडु इज डन 39 की 39। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट 2 में से 2, मेघालय 2 में से 2, असम 14 में से 5, ये 5 काजीरंगा है, सोनितपुर है, लखीमपुर है, डिब्रूगढ़ है और जौहरहाट है। मिजोरम 1 है, डन। मणिपुर 2 है, डन। नागालैंड है 1, डन। सिक्किम 1, डन। त्रिपुरा 2 में से 1, त्रिपुरा पश्चिम इज डन। अंडमान निकोबार 1, डन। जम्मू कश्मीर 5 है, उधमपुर डन। लक्षद्वीप 1, डन। पुदुचेरी 1, डन। और इसके बाद, इससे पहले जरा मैं अपने पैनलिस्ट को जरा इंट्रोड्यूस कर दूं। अजय आलोक जी हैं, क्योंकि अगली बात जो मैं बात करने वाला हूं गरिमा जी, उसके लिए आई वांट माय पैनलिस्ट आल्सो। अजय आलोक जी हैं, उदय दादा जुड़ रहे हैं, उदय मोहरकर वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय आलोक वो जुड़ गए। मैट्राइज के मनोज सिंह जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया को भी मेरे स्टूडियो में आना है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओमकारेश्वर पांडे जी हैं, यहाँ पे पांडे जी मेरे साथ हैं। सर, यू वर विद मी ऑन द इंग्लिश डिबेट, बट दैट डे द नेटवर्क वाज बैड, टुडे वी हैव यू लाइव। मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। रत्नाकर त्रिपाठी बनारस से नहीं है, आज मुझे बताया जा रहा है गुवाहाटी में है ये। इंटरेस्टिंग, रत्नाकर जी जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार रेणु मित्तल भी जुड़ेंगी। लेकिन अजय जी,
और मनोज जी, मैं पहला सवाल उदय जी, मनोज जी और पांडे जी से ले रहा हूं। पहले लेट्स गो टू द जर्नलिस्ट एंड देन फिर अजय जी के पास जा रहा हूं। 3 people ऑन एयर व्हाइल आई स्पीक। ये 5 बजे तक का जो मैक्सिमम आया है मेरे पास, उसमें जो मैं देख रहा हूं 70% तक मनोज जी वोट शेयर गया है, जिसमें 12 स्टेट्स 60 के ऊपर है, इंक्लूडिंग 4 स्टेट 70 के ऊपर है और 12 स्टेट 60% से ऊपर है। कैसे देख रहे हैं आप मनोज सिंह? पहला सवाल आपसे मनोज जी। ऐश्वर्या जी यदि प्रधानमंत्री जी का ये पहले तो आप ये बताइए, आप घूम कहां रहे हैं? आप मेरे को दिल्ली में नहीं लग रहे हैं। इस बार आप कहां ये ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं? आप ये कहां ग्राउंड सर्वे कर रहे हैं? ये बताइए जरा पहले दर्शकों को। मेरा कहना है ऐश्वर्या जी की प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि इस बार 400 पार बता नहीं रहे, और जो वोट परसेंटेज दिख रहा है, लग रहा है कि ये जो उनका सपना था कि इस बार 400 पार, इसमें कहां रुकेगा ये बताना तो मुश्किल है। लेकिन एक बात साफ जाहिर है कि जो मतदाता सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे लिए बेहतर कार्य करे, वो इस बार के चुनाव में चाहे वो गर्मी का रहा हो या कोई निराशा रही हो सरकार के प्रति, वो खुलकर सामने नहीं आए हैं। जहां तक नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जहां पे वोट परसेंटेज बढ़ा है, असम का कर सकते हैं, त्रिपुरा का कर सकते हैं, बंगाल का कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमेशा वोट पोल हमेशा बढ़ता है और यहाँ पे ध्रुवीकरण इस तरीके से होता है कि वो वोट पोल को बढ़ा ही लेता है। अब आए जहां पे हमें सबसे ज्यादा फोकस था उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और यहाँ पे क्या हुआ है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम देखेंगे कि मुजफ्फरपुर में 10% वोट कम हुआ है पिछले बार की अपेक्षा। सहारनपुर में लोगों का कुछ अलग हुजूम दिखा है। तो ऐसे स्थिति में कहीं न कहीं मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत लड़ाई में आकर फंसी हुई है। आपको ऐसा लग रहा है? कहीं न कहीं इसका रिजल्ट थोड़ा सा अलग अंदर देखते हैं। पर आपने ये नहीं बताया, और यही मैं कह रहा था कि बता नहीं रहे हैं, आप हैं कहां? इससे पहले मैं उदय दादा और पांडे जी के पास आऊं, आप हैं कहां? ये कहां ग्राउंड सर्वे कर रहे हैं आप? मैं तो अभी भोपाल में हूं और मध्य प्रदेश के जगहों छिंदवाड़ा में नहीं गए आप? समझ रहा हूं। कमलनाथ जी से बात हो रही है आपकी कि शिवराज जी से आजकल? नहीं, बात दोनों लोगों से नहीं हो रही है, मेरी तो जनता से बात हो रही है और जनता ही बता पाएगी कि आगे। स्मार्ट आदमी है, आप बता नहीं रहे। ठीक है, ओके मनोज जी, स्मार्ट आदमी है, बता नहीं रहे हैं। नहीं, ठीक, कोई नहीं। ओके, लेट्स गो टू ओमकारेश्वर पांडे जी एंड उदय दादा। उदय मोहरकर साहब, मैं पहले पांडे जी के पास जा रहा हूं और फिर उदय दादा आपके पास आ रहा हूं। पांडे जी, हाउ आर यू सीइंग इट? वेस्ट बंगाल 77% सर, 70.57, राजस्थान 50, छत्तीसगढ़ 63, जम्मू कश्मीर 65, बिहार 46, असम 70, तमिलनाडु 62, वेस्ट बंगाल 77, एज आई सेड उत्तराखंड 53, महाराष्ट्र 54, मध्य प्रदेश 63, उत्तर प्रदेश 57। सर देखिए, वोटों का जो पोलिंग परसेंटेज है वो हमेशा कंफ्यूज करता रहा है। हम लोग पिछले कई दशकों से इस बात को देखते हैं कि वोट परसेंटेज ज्यादा हुआ तो लगता है कि वो रूलिंग पार्टी के फेवर में जा रहा है, कम हुआ तो लगता है उत्साह नहीं है। तो अब ये वोट परसेंटेज मोहब्बत की दुकान खोलेगा या मोदी की गारंटी को 400 के पार ले जाएगा, ये समझना और कहना दोनों इस समय वाजिब नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि हम नहीं समझते। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, जैसे हमारे साथी कह रहे थे, पूर्वोत्तर के राज्यों में पहले भी वोट प्रतिशत ज्यादा होता रहा है। वेस्ट बंगाल के जो मतदाता हैं, पॉलिटिकली अवेयर हैं, वहां भी संदेश खाली का इशू हुआ, तो वहां पर जो पॉलिटिकल माहौल है वो काफी गर्म है। अब ये गर्म माहौल किस तरफ ले जा रहा है, वो 400 के पार ले जा रहा है या मोहब्बत की दुकान की तरफ ले जा रहा है, ममता के शपथ की तरह लेके जा रहा है, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि बिहार में जहां पर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए थे, वहां पे जो है वो उसमें वोटरों का उत्साह बहुत कम दिखाई दे रहा है। ये आश्चर्य की बात है। जबकि वहां पर थोड़ा सा पॉलिटिकल माहौल वहां भी हीटअप हुआ है।